बात उस समय की है जिस समय पर दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज था। मुसलमानों का जोर था, जिसकी जहां दृष्टि पड़ जाती बस हाहाकार मचा देते। इस स्थिति में कानपुर के पास में किशोरा नाम का एक छोटा सा हिंदू राज्य था। वहां के राजा थे सज्जन सिंह। उनके एक पुत्र लक्ष्मण सिंह और उनकी एक पुत्री थी राजकुंवरी। दोनों ही युद्ध कला में बहुत कुशल थे, बहुत वीर थे और ताज कुंवरी अत्यधिक सुंदरी थी। एक दिन वे दोनों घुड़सवारी करके कहीं जा रहे थे। रास्ते में कुछ मुसलमान सैनिकों ने इन दोनों को देख लिया और राजकुंवरी के ऊपर वे मोहित हो गए और उनके पास में आ गए। इन दोनों ने ही राजकुंवरी और लक्ष्मण सिंह ने वीरता के साथ में उन लोगों से युद्ध किया और जहां पर लक्ष्मण सिंह ने 5 लोगों को मार गिराया तो ताज कुंवरी भी पीछे नहीं रही, उसने भी 5 लोगों को मार गिराया। जब 10 लोग मारे गए तो जो बचे हुए मुसलमान सैनिक थे वो वहां से भाग खड़े हुए। वे सब दिल्ली पहुंचे और वहां पर उनको सूचना दी कि ताज कुंवरी बड़ी सुंदर है, वो तो बादशाह की बेगम बनने के लायक है। इस प्रकार उनको बहुत ज्यादा उभारा। कुतुबुद्दीन के भी मुंह में पानी आ गया। उसने बहुत बड़ी सेना किशोरा राज्य पर भेज दी। सब मुसलमानी सेना ने किशोरा का किला घेर लिया, परंतु कुछ सैनिक थे, ये किसी भी प्रकार से झुके नहीं। सारे सैनिकों ने अंतिम श्वास तक युद्ध किया। राजकुमार लक्ष्मण से भी वीर का वेश बना करके शत्रुओं पर टूट पड़े थे और राजकुमारी ताजकुंवरी भी, उसने भी वीर सैनिक का वेश बनाया और मुसलमान शत्रुओं से लड़ पड़ी। कुतुबुद्दीन दूरबीन लगाकर दूर से युद्ध देख रहा था। जब उसने ताजकुंवरी को युद्ध करते देखा तो वो और भी प्रभावित हो गया और उसने तुरंत ही घोषणा की, जो कोई भी इस लड़की को जीवित पकड़ कर लाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब क्या था, इनाम के लालच में मुसलमान सैनिक बहुत जोरदार युद्ध करने लगे। सारे राजपूत सैनिक मारे गए। आखिरी में केवल लक्ष्मण सिंह और ताजकुंवरी रह गए। तब ताजकुंवरी ने लक्ष्मण से कहा, भैया मुझे बचाइए। तो लक्ष्मण सिंह ने उनकी ओर देखा तो उनकी आंख में आंसू हो गए। बोले, बहन अब मैं क्या करूं, मेरे पास क्या उपाय है अब तुम्हारी रक्षा करने, तुम्हारे को बचाने का। तब बहन ने तुरंत भाई को ललकारा, भैया राजपूत होकर के रोते हो, अरे मेरे धर्म को बचाइए, क्या हम कभी मरेंगे नहीं। भैया ने तुरंत ही उसका संकेत समझ लिया, अपनी तलवार से उसका सिर अलग किया और आखिर में वो भी शत्रु पर लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। बात ये है कि एक समय हमारे देश का ये इतिहास रहा है कि नारियों ने अपने प्राण त्याग दिए परंतु अपने धर्म को नहीं छोड़ा। हमारी अनेकों अनेकों रानियां, पद्मिनी आदि और असंख्य करोड़ों करोड़ों रानियों ने जौहर कर लिया अपने धर्म की रक्षा के लिए। और आज एक समय है कि हमारा भारत देश लव जिहाद रूपी विष से व्याप्त हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो हमारी कमजोरियां ही लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है। हमारी युवतियां, हमारी कन्याएं वो अपने धर्म को नहीं पहचान रही है और वो अपने धर्म से अपने पूर्ण रूपेण जानती ही नहीं है। अरे उनका तो काम ही है साल भर तक पालना फिर काटना, और तुम भी उनके लिए एक बकरी से कम नहीं हो। परंतु हर लड़की, पता नहीं कौन इनका है, अरे तुम किस चीज पर मुग्ध हो रही हो, क्या तुम सोच रही हो। एक हमारे देश का इतिहास रहा है, मोहि अतिशय प्रतीत जिय केरी, सपने उन पर नारी निखेरी। और यही हमारी नारियों का इतिहास रहा है पूर्ण रूपेण। कभी भी पर पुरुष को उन्होंने देखा तक नहीं है। पर पुरुष के लिए उनके स्थान पर कोई स्थान ही नहीं है और एक ये स्थान है। और उनके अंदर में इतना बल होता था पूर्ण रूपेण, जो हमारे राष्ट्र की संस्कृति है कि नारी अपने एक पतिव्रत धर्म पर इस प्रकार पूरे जीवन आरूढ़ रहती है
और पति के मरणोपरांत उसके साथ में ही सती हो जाती थी। और ये सती प्रथा पर भी, ये सती प्रथा क्या है, इसके विषय में कई लोगों ने अनर्गल प्रलाप करते हुए इसको बदनाम किया है। वास्तव में वे जानते ही नहीं कि सती प्रथा क्या है। तो वास्तव में जो आज ये हो रहा है कि एक लड़की के 35 टुकड़े, जो सुनता है उसके हृदय दहल जाते हैं। परंतु जरा विचार कीजिए, अरे वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, उन्होंने तो अपना लक्ष्य बना रखा है कि हिंदू लड़कियों को बर्बाद करना, वो तो अपना काम कर रही है। परंतु जो शिकारी है, शिकारी जो है वो जाल फैलाता है। अब हमारा काम तो है जो जाल में हमको फंसना नहीं फंसना, ये तो हमारी बुद्धि पर निर्भर है। अब जा कर के लोग, पक्षी उसके अंदर में खुद फंसेगा तो फिर उसमें किसका दोष है। बताया जाता है कि माता पिता ने समझाया, लेकिन तब कहते नहीं वो ऐसा नहीं है, नहीं ये सबसे अलग है। अरे क्या बताया जाए अब इसमें, अब किसको समझाएं, अब किसको प्रमाणित करें। तो ऐसी जो स्थिति आज लव जिहाद जो हमारे यहाँ समस्या बनी हुई है, ये वास्तव में हमारी कमजोरी ही इसको, लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है। मैं भारत की युवतियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, अपने धर्म को पहचाने। अगर तुमने अपने धर्म की रक्षा नहीं करी, हमारा आदर्श है महारानी सीता। देखिए किस किस प्रकार से उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म की रक्षा की, पति का अनुगमन किया, रावण की लंका में गई लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और हमारे यहाँ पर चंद, क्या कहना चाहिए, केवल अपनी कुछ मानसिक वृत्तियों की पूर्ति के लिए ये कार्य लड़कियां कर रही है। कहाँ एक समय था कि जान देकर अपने धर्म की रक्षा की जा रही थी, और आज स्वेच्छा पूर्वक अधर्मियों के साथ में विधर्मियों को अपना जीवन समर्पित किया जा रहा है। कैसी विडंबना है। हमारी नारियों, तुम जागो, अपने इतिहास को पहचानो, रानी पद्मिनी आदि से शिक्षा ग्रहण करो। अपने हिंदू धर्म के हमारे रामायण गीता आदि को अगर नहीं पढ़ेंगे तो कभी भी सही संस्कार नहीं आ सकता। वास्तव में हमारी शिक्षा पद्धति भी, इसके अंदर में धार्मिक शिक्षा के लिए वास्तव में देखा जाए तो कोई स्थान ही नहीं है। संस्कृत भाषा किसी को आती ही नहीं है, सब लोग अंग्रेजी पढ़ने में अपना गौरव समझते हैं। ये सभी बातें इस आज वर्तमान की परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है।